सवाल है सियाराम सिल्क के बारे में। ये सवाल किनका है? भगवती। नाम लिखा है इन्होंने? नहीं लिखा है। एनीवे, लिखते तो अच्छा रहता, या हो सकता है भगवती ही नाम हो इनका। 1955। ओके, अगर 1955 इनके जन्म का साल है तो फिर काफ़ी सीनियर हैं। स्वागत है। सियाराम सिल्क कंजम्पशन थीम के पार्ट बन सकता है क्या? तो मोटा मोटी तो कंजम्पशन थीम के अंदर रखेंगे ना इसे, रमेश जी? है ना, क्योंकि इस पे भी तो जीएसटी का फायदा तो इन लोगों को भी मिलना चाहिए। तो तो कंजम्पशन थीम पोर्टफोलियो में में जगह देनी है या नहीं देनी है? इनके पास अभी तो कोई भी टेक्सटाइल शेयर नहीं है, तो क्या एक टेक्सटाइल शेयर रखना चाहिए और उसके तौर पे क्या ये सियाराम सिल्क उसका एक कैंडिडेट बन सकता है? ये मेनली देखिए फिनिश्ड प्रोडक्ट में है ना, सियाराम सिल्क मोस्टली। देखिए सियाराम का मोस्टली आप समझिए कि गारमेंट्स में, फिनिश्ड गारमेंट्स, जो कि आपका एंड ऑफ दी टेक्सटाइल का जो साइकिल होता है, वो जो आपका वैल्यू चेन है, तो वैल्यू चेन के सबसे लास्ट में होता है, और वो सबसे हाई मार्जिन भी वहीं पे आपको मिलता है रेडीमेड एपरल्स में। दूसरी चीज़ क्या है कि 15 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है, और मुझे लगता है कि 15% का सेल्स ग्रोथ ये क्लॉक कर सकता है। तो अगर 15% और मार्जिन भी अभी तो ज़बरदस्त सिंगल है इसका। डिजिट चल रहा है। हाँ जी। अभी तो ये सिंगल डिजिट सेल्स ग्रोथ दिखा रहे हैं, मतलब 3 साल, 5 साल, 10 साल के हिसाब से देखें तो। लेकिन ऐसा लगता है कि ऑफ लेट बीती कुछ तिमाहियाँ ठीक हुई हैं। हाँ, हाँ, वो ग्रोथ रेट ठीक जा रहा है, ये 15%। अब 15% का सेल्स ग्रोथ ये मेंटेन कर सकते हैं, प्लस मार्जिन भी इम्प्रूव कर लिया है आपने। तो मार्जिन क्यों इम्प्रूव किया है? प्राइसिंग किस फेवर में जा रही है? एक तो देखिए जीएसटी कट का फायदा इनको मिलेगा, जीएसटी कट का फायदा तो क्या कंज्यूमर को चला जाएगा, बट स्टिल मार्जिन्स आर इम्प्रूविंग, सो ऑपरेशनल लेवल पे दे आर डूइंग बेटर। इसके कारण आप देख रहे हैं कि 700 करोड़ पे 87 करोड़ का प्रॉफिट बन गया, जो कि पहले कम बनता था। थिंग्स इनके फेवर में चल रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर 15% के आसपास का ग्रोथ है और 15 टाइम्स के आसपास इसका ये है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, तो रिस्क जोन में तो नहीं लगता है। इतना ही पहला तो ये कह सकते हैं, रिस्क जोन में नहीं लगता है। तो जी, क्या कह सकते हैं इसके लिए? यही कह सकते हैं कि इसमें एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन, बॉटम फॉर्मेशन, ये सब हो चुका है। ग्रोथ का तड़का कब लगेगा वो पता नहीं मुझे, बट इतना ज़रूर समझ में आ रहा है कि अगर 700 के आसपास की क्लोज है तो 70, 630, 10-12% से नीचे का डाउनसाइड नहीं बनता, और बॉटम भी आपका बना हुआ है 570 के आसपास का। मेरे अंदाजे से अब 600, 625 के आसपास का इसका बॉटम डिफाइन हो जाएगा। 10 रुपये, 15 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, और अपसाइड ओपन रहेगा डिपेंडिंग अपॉन दी ग्रोथ। अगर ये 15% का ग्रोथ भी मेंटेन कर सकते हैं तो लॉन्ग टर्म इनके लिए अच्छा होना चाहिए, ये समझ में आता है। और क्या कहेंगे, इतने वैल्यूएशन पे ज़्यादा इशू तो नहीं होना चाहिए। बाकी 600 के नीचे अगर जाए तो इसको रिव्यू करने की कोशिश कीजिए, मे बी समथिंग नॉट वर्किंग। अदरवाइज 15% की ग्रोथ पे तो ठीक ठाक ही रहनी चाहिए चीज़। जी, सब कुछ ठीक-ठाक दिख रहा है अगर, और अभी इस बार के जो इसके तिमाही नतीजे आए, मोटे तौर पे बाज़ार ने इसको अच्छा ही समझा, लेकिन उसके बाद, उन नतीजों के बाद ही देखिए एक नेगेटिव ट्रेंड क्यों बना हुआ है। वो तो एक्सपेक्टेशंस कुछ और रहे होंगे, जिसके कारण से रहे होंगे। इनका कुछ तो एक्सपेंशन प्लान भी था, मुझे याद नहीं आ रहा है, मेरे कवरेज में था, लेकिन अब तो मैं निकल चुका हूँ काफ़ी पहले इससे, तो मैं ट्रैक नहीं कर पा रहा इसको। नहीं तो इनके एक्सपेंशन प्लान भी कुछ तो थे, वो ढूँढना पड़ेगा मुझे, क्या मैंने देखा था यहाँ पे। बट हैविंग सेड दैट, विद द काइंड ऑफ ये इनका क्वालिटी जो है रेडीमेड गारमेंट्स का, ग्रोथ 15% तो इनको मैनेज कर लेना चाहिए, इससे कम तो नहीं आना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि जो भी इसमें दिक्कत होगी वो 600 के नीचे जाने के बाद होगी, नहीं तो फिर चीज़ें ठीक रहनी चाहिए। हुँ, करेक्ट।
तो जो करेक्शन है वो क्या अवसर दे रहा है? क्या कह रहे हैं करेक्शन? जो करेक्शन है इसको अवसर के तौर पे देखेंगे क्या? कंपनी अच्छी है, इसको देखा जा सकता है, लेकिन ये अचानक से पैसा देने वाली चीज़ नहीं है। इसमें साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल ऐसे पेशेंस कम से कम लगेगा और उस बीच में कभी भी इसमें मूवमेंट आएगा। जी।